अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। ड्रामा सीरीज़ कभी मैं कभी तुम, जिसमें हम देख रहे हैं कि किस तरह से शर्जीना और मुस्तफ़ा के दरमियान अब फासले बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं। शर्जीना जो है वो मुस्तफ़ा का रवैया देख देख के बहुत परेशान है और हर वक्त रोती रहती है। डॉक्टर्स ने उसको मज़ीद दवाइयाँ दी हैं क्योंकि उसका ब्लड प्रेशर जो है वो बहुत ज़्यादा रहना शुरू हो गया है और डॉक्टर्स ने उसको कहा है कि वो स्ट्रेस ना ले। लेकिन वो तो हर वक्त स्ट्रेस में रहती है क्योंकि मुस्तफ़ा उसको बिल्कुल टाइम नहीं दे पाता और मुस्तफ़ा जब भी उससे बात करता है तो उखड़ा उखड़ा और जैसे उन दोनों की लड़ाई होने लगी है क्योंकि मुस्तफ़ा जो है वो अपने ऑफिस में अपनी गेमिंग में इतना ज़्यादा बिजी है क्योंकि मुस्तफ़ा के सर पर एक ही धुन सवार है, पैसा पैसा और बस पैसा। किस तरह से पैसा कमाया जाए क्योंकि वो चाहता है कि वो अपने आने वाले बच्चे को एक बहुत खूबसूरत ज़िंदगी दे सके। लेकिन इस सारी जद्दोजहद में वो ये भूल गया है कि इस टाइम किसी एक इंसान को उसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। प्रेगनेंसी में इंसान की वो हालत होती है कि इंसान वैसे ही बहुत ज़्यादा मूड स्विंग से गुजर रहा होता है, फिज़िकली और मेंटली वो बहुत वीक हो जाता है और उसको बहुत ज़्यादा सपोर्ट चाहिए होती है अपने लाइफ पार्टनर की। लेकिन मुस्तफ़ा जो है वो इस बात को बिल्कुल भी समझ नहीं रहा और उसने शर्जीना को बिल्कुल ही अकेले छोड़ दिया है। और नाजरीन, इसका नतीजा जो है वो बहुत ज़्यादा बुरा निकलने वाला है और यकीनन हम सारे ये नहीं चाहते कि मुस्तफ़ा और शर्जीना के साथ कुछ भी बुरा हो या वो एक दूसरे से अलग हो जाएं। लेकिन ड्रामे में कुछ होता तो यूं ही नज़र आ रहा है। दूसरी तरफ हम ये देखते हैं कि अदील जो है अब उसका किस्सा ख़त्म होने ही वाला है क्योंकि रुबाब ने वापस आके जिस तरह से अपने ऑफिस की सारी कमांड संभाल ली है और जब उसको ये मालूम भी है कि अदील ने किस तरह से उन सबको धोखा दिया है, ऑफिस में भी उसने बहुत ज़्यादा घपले किए हैं, वो जो है वो ऑफिस का ऑडिट करवाना स्टार्ट कर देती है और सारे अकाउंट्स फ्रीज कर देती है। अदील को जो है वो बार बार दिल में उसके शक गुजरता है कि शायद रुबाब को कुछ पता चल गया है। वो अपने सारे सपोर्टर्स को फ़ोन कर कर के उनसे चेक करता है, लेकिन हर तरफ से सब अच्छा की ही रिपोर्ट आती है तो वो थोड़ा सा मुतमईन हो जाता है। लेकिन उसके दिल में परेशानी ज़रूर होती है कि आखिर रुबाब को ऐसा क्या हुआ है कि अचानक से उसने आके इतनी ज़्यादा खलबली मचा दी है और हर तरफ उसने अकाउंट्स को फ्रीज़ कर दिया है और वो ऑडिट करवाने पे तुल गई है। उसको शक तो हो जाता है। इसी परेशानी में घिरा हुआ जब वो घर आता है तो उसकी माँ जो है वो इतनी परेशानी के आलम में उसको कहती है कि तुमने हमारे साथ अच्छा नहीं किया, तुमने झूठ बोल के हमसे हमारा घर बिकवाया और मैं तो सबसे ज़्यादा तुम पे भरोसा करती थी, सबसे ज़्यादा प्यार मैंने तुम्हारे साथ किया, लेकिन तुमने हमारे साथ क्या किया। तो अदील गुस्से से कहता है कि मैं पहले ही अपनी बीवी के जैसे बहुत परेशान हूँ और आप मज़ीद मुझे परेशान मत करें। अगर मुझे पैसे चाहिए थे और मैंने छोटा सा झूठ बोल के आप लोगों से घर ले लिया तो इसमें क्या बुरा है, मैं बहुत जल्द आपको वापस एक घर ले दूँगा। लेकिन अदील की माँ जो है वो बेचारी रोती रह जाती है और माँ बाप जो हैं वो एक तरह के दर बदर ही हैं, बहू के घर में आके बैठे हुए हैं। और नाजरीन, इससे हमें एक ये भी सबक मिलता है कि हमें कभी भी अपना घर जो है वो किसी भी बेटे के लिए इस तरह से बेचना नहीं चाहिए, अपना ठिकाना कभी भी नहीं छोड़ना चाहिए और अपने बुढ़ापे का सहारा जो है वो कुछ ना कुछ बचा के ज़रूर रखना चाहिए। क्योंकि बेटे जो हैं वो ठीक है आपके लिए बहुत वफ़ादार होते हैं, लेकिन उनकी अपनी फैमिलीज़, उनके अपने प्रॉब्लम्स होते हैं और शादियों के बाद उनकी अपनी ज़िंदगियां होती हैं और इसलिए बूढ़े माँ बाप के लिए कोई ना कोई एक घर, एक ठिकाना ज़रूर होना चाहिए और किसी की बातों में आके वो कभी भी इसको सेल नहीं करना चाहिए था। खैर, जो होना था वो तो हो गया। अब रुबाब जो है वो अदील को बिल्कुल भी शक नहीं होने देती कि उसको अदील के सारे कारनामों का इल्म हो चुका है। वो बिहेव करती है इस तरह के जैसे वो बिल्कुल नॉर्मल है। अदील उसको कहता है कि चलो आओ हम बाहर खाने के लिए चलते हैं। तो रुबाब कहती है कि ठीक है, आज आज हम शाम को डिनर के लिए इकट्ठे बाहर चलेंगे। तो अदील इससे पहले एक आखिरी मुलाकात जो है वो नताशा से करता है और नताशा को बुलाता है, अपनी गाड़ी में बिठाता है और उसको कहता है कि नताशा, अब शायद मैं थोड़े अरसे के लिए तुमसे ना मिलूँ, ना ही कोई कांटेक्ट करूँ। तो नताशा बहुत गुस्से से उसको कहती है कि क्यों, तुमने मुझे ये बुरी खबर सुनाने के लिए ही बुलाया था, तुम्हारा मेरे से फिर रिश्ता ही क्या है अगर तुमने इस रिश्ते को तोड़ना ही था। तो अदील कहता है, देखो नताशा, मैं तुम्हारे साथ इस रिश्ते को तोड़ नहीं रहा, बस थोड़ा सा मोहतात हूँ क्योंकि रुबाब जो है उसको कहीं शक ना हो जाए और दूसरा मैं अपने बिजनेस प्रॉब्लम्स की वजह से भी काफ़ी टेंस हूँ।
तो नताशा जो है जब चली जाती है तो कहीं गाड़ी में उसका छोटा सा इयररिंग गिर जाता है, जिसकी खबर अदील को नहीं हो पाती। और जब शाम को रुबाब के साथ वो जाता है, रुबाब उसकी गाड़ी में बैठती है, तो रुबाब को वो इयररिंग नज़र आ जाता है। तो रुबाब को याद आता है कि ये इयररिंग तो नताशा ने पहना हुआ था। और रुबाब के दिमाग में फ़ौरन एक फ़िल्म चलना शुरू हो जाती है कि किस तरह से उसके फ्रेंड्स ने उसको बताया था कि नताशा का आजकल किसी के साथ अफेयर चल रहा है। और उसको फ़ौरन ये समझ आ जाती है कि नताशा जो है, अगर उसका इयररिंग अदील की गाड़ी में है तो फिर नताशा का अफेयर ज़रूर अदील के साथ ही चल रहा होगा। रुबाब को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है, क्योंकि वो कहती है कि ठीक है, बिज़नेस में बेज़ाब्तियाँ तो इसने की हैं, बिज़नेस में बड़े बड़े ब्लंडर्स और घपले तो इसने किए हैं, लेकिन इसने मुझे मेरा एतबार तोड़ा है, मुझे इसने धोखा दिया है। मैं तो अब इस अदील के बच्चे को बिल्कुल नहीं छोड़ूंगी। दूसरी तरफ आखिरकार मुस्तफ़ा की मेहनत रंग ले ही आती है और उसकी गेम जो है वो गुज़रती है नज़र से जाहिद नासिर की, जो कि है बहुत बड़ा यूट्यूबर और इन्फ्लुएंसर। और वो अपनी वीडियो में शेयर कर देता है मुस्तफ़ा की गेम को, और इस तरह से उसकी गेम्स लाखों नहीं करोड़ों लोग डाउनलोड कर लेते हैं और उनको बहुत ज़्यादा प्रॉफिट होता है। और मुस्तफ़ा जो है वो बहुत खुश हो जाता है कि चलो कोई पहली कामयाबी तो मिली, लेकिन वो चाहता यही है कि उसको बहुत जल्दी बहुत सारे पैसे मिल जाएं, क्योंकि वो दिल में तो यही सोचता है कि जिस तरह से उसने शर्जीना को कोई भी खुशी मुहैया नहीं की, अब वो चाहता है कि उसके बेटे को दुनिया की हर आसाइश और हर खुशी जो है वो मुयस्सर हो। और बस इसी के लिए ही अब वो दिन रात मेहनत कर रहा है। लेकिन इस सारे चक्कर में शर्जीना जो है वो बहुत ज़्यादा इग्नोर हो गई है, और मुस्तफ़ा उसको यही कहता है कि मैं तो चाहता ही नहीं था अभी बच्चे का, और तुम जो है तुम्हें बहुत जल्दी थी। तो शर्जीना उसको गुस्से से कहती है कि तुम्हें तो बच्चा ये चाहिए ही नहीं था, तुम कह क्यों नहीं देते। तो मुस्तफ़ा उसको गुस्से में कह देता कि हाँ मुझे ये बच्चा नहीं चाहिए। तो नाज़रीन, इससे हमें ये बात भी पता चलती है कि पैसा जो है वो सब कुछ होता है, लेकिन सारी खुशियों की ज़मानत नहीं होता। पैसा जो है वो बहुत ज़्यादा अहमियत रखता है, लेकिन पैसा कमाने की धुन में हमें अपने उन रिश्तों को इग्नोर नहीं करना चाहिए जो रिश्ते जो हैं वो हमारी ज़िंदगी की ज़मानत होते हैं, जो कि हमारी ज़िंदगी की खूबसूरती होते हैं। क्योंकि पैसे कमाने की दौड़ में इंसान इतना तेज़ दौड़ता है कि ये रिश्ते, ये खूबसूरत रिश्ते बहुत पीछे रह जाते हैं, और जब इंसान मुड़ के पीछे देखता है तो सब कुछ धुंधला जाता है और ये रिश्ते हमें कहीं भी मिल नहीं पाते। और तब इंसान पछताता है उस दौलत के पहाड़ के ऊपर बैठ के कि अब वो किसके साथ ये सारा पैसा मिल के खर्च करे और किसके साथ अपनी खुशी सेलिब्रेट करे। तो हमें भी ज़िंदगी में यही सीखना चाहिए कि हमें अपने सारे खूबसूरत और प्यारे रिश्तों को अपने साथ लेके चलना चाहिए। ज़िंदगी में पैसा कमाने की जद्दोजहद ज़रूर करें, लेकिन सारे रिश्तों को अपने साथ लेके। ये ड्रामा इस जज्बे की बहुत अच्छी तरह से अक्कासी करता है। तो नाज़रीन, अब देखना यह है कि मुस्तफ़ा और शर्जीना के इन इख्तलाफात में नुकसान जो है वो किसका होने वाला है। नुकसान तो कोई ना कोई ज़रूर होगा, क्योंकि या तो शर्जीना की तबीयत और ज़्यादा बिगड़ जाएगी और बाद में मुस्तफ़ा को के पास सिर्फ पछतावा रह जाएगा, और दूसरी तरफ अदील का भी डाउनफॉल स्टार्ट हो गया है और इसका क्लाइमैक्स बस अब आने ही वाला है, जब रुबाब ने उसके लिए एक पार्टी थ्रो की है और इस पार्टी में वो अदील को सबके सामने बेनकाब करेगी, उसके माँ बाप के सामने। तो इन सारी अपडेट्स को जानने के लिए हमारे साथ रहिएगा, हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा और हमारी वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।